अध्यक्ष जी, यह बजट भारत के इतिहास में याद रखा जाएगा। इसके दो कारण हैं। पहला कारण, यह बजट जनता की जरूरतों, उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट है। साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली बनाने का जो महान सपना हमारे नेता मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने देखा है, उसे पूरा करने वाला बजट है। वही दूसरा कारण भी इस बजट को इतिहास में याद दिलाएगा। अध्यक्ष जी, यह भारत के लोकतंत्र का सबसे कठिन समय है। अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली केंद्र सरकार नए नए तरीके खोजकर, रोज रोज नए नए षड्यंत्र करके दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामों में अड़ंगा लगा रही है। इसके कई उदाहरण मैं दे सकता हूं, किंतु हद तो तब हो गई जब इस बजट के पेश होने में भी कई तरह के अड़ंगे व अवरोध लगाए गए। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के विकास कार्य में दिन रात एक करने वाले, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को एक नंबर में बनाने वाले माननीय श्री मनीष सिसोदिया जी व श्री सत्येंद्र जैन जी को बेबुनियाद आरोपों में गिरफ्तार कर केंद्र की सत्ता में बैठे लोगों को लगा कि वे दिल्ली के विकास की रफ्तार को रोक देंगे। उनके लिए यह बजट आईना है। हमारे साथी माननीय श्री वित्त मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी, आपने इतने कम समय में इतनी मेहनत के साथ जो बजट के पेश किया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, तमाम आंकड़ों से ये साबित हो रहा है कि पूरे भारत में सबसे कम महंगाई अगर है तो वो दिल्ली में है। पूरे देश का विकास दर 7% है और दिल्ली का विकास दर 9% है। अध्यक्ष जी, 2014-15 में दिल्ली का बजट 30,940 करोड़ रुपए था। आज 2023 में दिल्ली सरकार का बजट 78,800 करोड़ रुपए है। यह चमत्कार कैसे हो रहा है? वही कर्मचारी है, वही व्यवस्था, कोई नया टैक्स दिल्ली के लोगों पे नहीं लगाया गया है। सोच व सक्षम नेतृत्व, इसे ही कहते हैं राम राज्य। ये राम राज्य है। हमारे भाजपा के साथी दिन भर राम राज्य और राष्ट्रवाद का नारा लगाते हैं। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से आज यह कहना चाहता हूं कि वह दिन दूर नहीं जब भाजपा के लोग भी राम राज्य और देशभक्ति और विकास की राजनीति सीखने के लिए हमारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी के पास आएंगे और उनको आना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं और हमारी पार्टी का एक एक विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता गर्व करता है हमारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल पर। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी जनता की जरूरतों, दिक्कतों को न केवल समझते हैं बल्कि पूरी लगन और ईमानदारी से उसे दूर भी करते हैं। उन्हें भविष्य गढ़ने का हुनर मालूम है। उनके वादे जुमले नहीं होते, उनके इरादे दिखावटी नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल जी ऐसे शख्स हैं जो उनके मुख से कोई बात निकल जाती है तो वो अपने आप में गारंटी होती है, कोई जुमला जो है नहीं होता। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो विकास का मॉडल प्रस्तुत किया है, उसे आने वाला जमाना याद रखेगा। उन्होंने चरणबद्ध तरीके से दिल्ली के विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाया है। जनता को तत्काल राहत मिले उसके लिए बिजली पानी मुफ्त, स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त, महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मुफ्त सुलभ कराई है। आने वाली पीढ़ी विकास में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, उसके लिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों को नंबर 1 बनाया है। अर्थात बुनियादी सुविधाओं को सबसे पहले मजबूत किया है। मुझे पवन जी कंक्लूड करिए खुशी है, बस सर 1 मिनट मैक्सिमम। मुझे खुशी है कि इन तमाम योजनाओं के बिना कोई कटौती किए
साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली बनाने का संकल्प इस बजट में जो प्रस्तुत किया गया है। दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे देश के लोग यहाँ आते हैं, दुनिया के अन्य देशों से भी लोग यहाँ आते हैं। ऐसे में दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बने, यह समय की जायज मांग है। मैं माननीय श्री मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापक विकास के लिए 21,000 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई। इस बजट में 9 नए सरकारी अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है, जो अपने आप में प्रशंसनीय है। इन अस्पतालों के चालू हो जाने के बाद दिल्ली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म को पूरा करने वाला पहला बन जाएगा। कंक्लूड करिए प्लीज। नहीं, कंक्लूड करने दीजिए। कंक्लूड सोमनाथ जी, ऐसे नहीं होता है भाई। कंक्लूड करिए प्लीज। आप घटिया बोलते हैं कि आप बढ़िया नहीं बोलते? चलिए करिए प्लीज। कभी कभी बोलते हैं सर, हमें तो 2 मिनट ज्यादा मिलेंगे। समय और सदस्यों का भी समय है ना, मुझे सभी सदस्यों को पूरा करना है भाई। इस तरह हर मेट्रो स्टेशन पर मोहल्ला क्लिनिक खोलने का प्रस्ताव का मैं स्वागत करता हूं। दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाने के लिए 1600 नई इलेक्ट्रॉनिक बस बढ़ाने का प्रस्ताव स्वागत योग्य है। इसमें न केवल सुरक्षित, आरामदेह यातायात सुनिश्चित होगा, साथ ही साथ पर्यावरण की दृष्टि से भी अनुकूल है। यमुना की सफाई के लिए इस बजट में 6 पॉइंट प्रोग्राम का अभिनंदन करता हूं। साथ ही जिस तरह से पिछले 8 वर्षों में दिल्ली की मेट्रो का विकास दोगुना हुआ, फ्लाईओवर का निर्माण हुआ, नए फ्लाईओवर प्रस्तावित हैं, उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। इस बजट का पूर्ण समर्थन करता हूं। अध्यक्ष जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अब नहीं पवन जी प्लीज। सर थोड़ा सा 2 लाइन। नहीं, 1 मिनट तो ज्यादा हो गया। 11 मिनट लाइन है। मैं अब नहीं, प्लीज 11 मिनट हो गए, बात को समझा करें। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में मेक इंडिया नंबर 1 विकास आधारित राजनीति, आपस में प्रेम व भाईचारा, भ्रष्टाचार के खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने के लिए लोग खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ सत्ता के अहंकार में चूर, नफरत की राजनीति करने वाले भ्रष्टाचारियों के समर्थक अपनी पूरी ताकत से लोकतांत्रिक संस्था खत्म करने में लगे हैं। हाल ही में एक महाघोटाला सामने आया। एक बड़ा कारोबारी जो कि केंद्र की सत्ता का वफादार भी है, खत्म हो गया सर, अब कंक्लूड करिए। वह आरोपों के घेरे में भी है। उस पर सभी राष्ट्रवादी चुप हैं और बेगुनाहों पर ईडी और सीबीआई लगी हुई है। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि धूमिल जी ने क्या खूब कहा है, एक आदमी जो रोटी बेलता है, एक आदमी जो रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है और न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। चलिए, धन्यवाद।